दोस्तों, कक्षा 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज के वीडियो में हम करेंगे छठे चैप्टर रेखाएं और कोण, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम करेंगे और उसके बाद फिर आने वाले वीडियोज़ में आने वाले चैप्टर्स कवर होंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन है, इस आकृति में ये एंगल्स दिए हैं, हमें सिद्ध करना है कि ए बी यानी ये जो है ये रेखा और ई एफ यानी ये रेखा ये आपस में समांतर हैं। तो ओके, समांतर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी जब दो रेखाएं ये जा रही हों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, अगर ये कोण बराबर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये संगत कोण है, ये बराबर हैं, इसीलिए ये रेखाएं समांतर हैं। या फिर इसके अलावा एकांतर अंतः कोण, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए। इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रूफ हो सकता है। तो एक काम हम करेंगे, यहाँ पे हम ई एफ और सी डी इसको पहले समांतर प्रूफ करेंगे, फिर हम सी डी और ए बी को समांतर प्रूफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कि ई एफ समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ए बी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है ई एफ के। मतलब इस तरह से हम चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो शुरुआत इसी से करते हैं, ए बी और सी डी से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कोण ए बी सी है ये क्या है? 65 डिग्री। कोण बी सी डी क्या है? ये है 30 प्लस 35, यानी ये भी 65 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये कोण बराबर हैं तो इसीलिए ए बी समांतर है सी डी के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, ठीक है। और अब फोकस करो सी डी और ई एफ पे। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? जब हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं और ये तिर्यक रेखा इन्हें काटती है तो ये कोण और ये कोण इनको प्लस करके 180 आता है। इनको हम सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और यहाँ पर इनको प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण एफ ई सी ये है 145 डिग्री और कोण ई सी डी ये है 35 डिग्री। अगर हम इन्हें प्लस करते हैं, एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, तो ये है 145 प्लस 35 यानी 180 डिग्री। तो क्योंकि सह अंतः कोणों का योग 180 अंश है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सी डी और ई एफ आपस में समांतर हैं। और अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे देखो, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी समांतर है ई एफ के। और इस तरह से प्रूफ हो गया है। बहुत सिंपल प्रूफ है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर x का मान दिया है 30 अंश, y का हमें मान ज्ञात करना है। अब चूंकि 2x प्लस 3y इनको प्लस करके 180 अंश आता है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण हैं, यानी ये हैं रैखिक युग्म। अब x की जगह पे हम रखेंगे 30, यानी 60 प्लस 3y इक्वल्स टू 180। 3y हो गया 180 माइनस 60, तो y हो जाएगा 120/3 यानी 40 डिग्री। और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें x और y का प्लस हमें करना है कि इसका प्लस कितना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास एक त्रिभुज है
और ये भुजा जो बाहर जाती है इसको हम कहते हैं ये मतलब भुजा हमने बढ़ा दी है, तो ये जो कोण है ये वहिष कोण है। ये जो कोण होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। अगर ये x और ये y और ये z है तो हम कह सकते हैं कि z होता है x प्लस वाई। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज AOC में। तो यहाँ पे ये जो वहिष कोण x है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 120 डिग्री। अब यहाँ का सीन ये है कि ये अब देखो ये y निकालने के लिए हमें दो कोण चाहिए, यानी एक ये और एक ये चाहिए। अब ये तो है नहीं हमारे पास, तो कोई बात नहीं है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, है ना। देखो यानी एंगल BOD ये बराबर होगा एंगल AOC के। क्यों? क्योंकि इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस वजह से ये जो कोण है ये 40 डिग्री हो गया और फिर y हो जाएगा क्या, इन दोनों का योग, यानी 70 प्लस 40 यानी 110 अंश। तो इसीलिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा 120 प्लस 110 यानी 230 अंश। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे जो इससे होकर जाती है, ठीक है ना। तो ये रेखा, अब हम क्या करेंगे कि ये कोण ज्ञात करेंगे, ये कोण ज्ञात करेंगे, उनको प्लस कर देंगे तो x पता चल जाएगा। अब जो ये रेखा है ये इन दोनों के समांतर है, यानी क्वेश्चन में तो दिया है कि AB और CD समांतर है, और एक रेखा इसको हम नाम दे देते हैं, ये है EF। तो जो EF है वो इन दोनों के समांतर है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? जो जब हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा इसे काटती है तो इनका योग 180 अंश होता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो आप। यानी इसको और इसको प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखो, चूंकि AB और EF एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर, एंगल BAO प्लस एंगल AOF ये होगा 180 डिग्री। BAO है 104, एंगल AOF तो हमें यहाँ से निकालना है 180 डिग्री, यानी एंगल AOF हो जाएगा 180 माइनस 104 यानी 76 डिग्री। चलिए ठीक है, हमें ये पता चल गया है। अब इस पे आते हैं। EF समांतर है CD के, तो इसीलिए इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। तो एंगल FOC प्लस एंगल OCD ये हो जाएगा कितना 180 अंश, क्योंकि प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैंने आपको बताया था। एंगल FOC तो हमें निकालना है, यह है 116। तो एंगल FOC ये हो जाएगा 116, इस तरफ जाएगा, और ये है 64 डिग्री। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करें, यानी अगर मैं एंगल X की बात करूं, वो क्या है, इन दोनों को प्लस है ना, यानी एंगल AOF प्लस एंगल FOC यानी 76 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो हो जाएगा 140 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह है कि ये समांतर रेखाएं हैं और ये समद्विभाजक है, यानी इस कोण को ये दो बराबर भागों में बांटता है और ये रेखा इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए मैंने आपको, जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे समांतर रेखाएं प्रूव करते हैं। दो रेखाएं अगर ऐसी हैं और एक तिर्यक रेखा है, या तो हम इनके संगत कोण बराबर प्रूव करें तो ये समांतर हो जाएंगी, या फिर इसके हम एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर प्रूव करें, ये दोनों कोण, तो ये समांतर हो जाएंगे। यानी कहीं से, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों हम बराबर प्रूव करेंगे, अगर ये बराबर हो गए तो ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, तो इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि ए बी और सी डी समांतर हैं, तो समांतर होने की वजह से ये कोण बराबर होंगे, यानी एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी। क्यों बराबर हैं ये है एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। अब इनका हाफ करो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो 2 से डिवाइड किया, अब इस पूरे कोण को 2 से डिवाइड किया तो आधा मिल गया, आधा मैं ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, यानी एंगल पी ई एफ। और इस कोण को हम हाफ करेंगे तो ये कोण मिल जाएगा, इसका हाफ ये है। क्यों हाफ है? क्योंकि ये इसकी समद्विभाजक है। ठीक है ना, जैसे ये समद्विभाजक थी, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ये है क्यू एफ ई ए लिखो, या फिर ई एफ क्यू लिखो। अब ये कोण बराबर हो गए हैं, तो चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर हो चुकी हैं, है ना। ये अगर हम इन दोनों रेखाओं की बात करें तो इनके लिए जो ये कोण यहाँ पर हैं ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, और ये बराबर हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं इसीलिए ई पी पैरेलल है एफ क्यू के, समांतर है एफ क्यू के, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें x का मान याद करना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक लग रहा है बट ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इस त्रिभुज पे फोकस करें, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इस पे फोकस करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो कोण है ये बहिष्कोण हो गया, और ये कोण होता है दो अन्य कोणों के योग के बराबर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है यानी x प्लस एक्स, ये पूरा x प्लस एक्स है ना, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये होगा इन दोनों के योग के बराबर a प्लस बी। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि a प्लस बी क्या है। देखो, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं। तो ये है ए बी सी डी, ये है ई एफ जी एच, किसी और की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ कि दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा है, इन्हें काटते हुए जाती है, तो इनका योग यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो कोण है यानी ये कोण और ये पूरा कोण, इसका योग क्या होगा, 180 अंश, यानी यहाँ पर एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ सी, ये है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। अब यहाँ पे ए ई एफ क्या है, ये a प्लस ए है, आप देख सकते हैं a प्लस ए यानी 2a, और जो ये है ये b प्लस बी यानी 2b, और ये है 180 डिग्री। 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी a प्लस बी ये है 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम फोकस करेंगे इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ई जी एफ पे, ट्रायंगल ई जी एफ में। तो यहाँ पे ये जो कोण है बहिष्कोण यानी एंगल एच
GF ये बराबर होता है दो अन्य अंतःकोणों के योग के, यानी दिस प्लस दिस, यानी एंगल GEF प्लस एंगल EFG, यानी 2x बराबर है a प्लस बी के, यानी जो 2x है a प्लस बी क्या है 90 है। अभी हमने इसे निकाला समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो x क्या हो गया, हाफ करेंगे इसका, यानी 2 नीचे जाएगा डिवाइड में 45 डिग्री आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण BAE यानी ये कोण, ये बराबर हाँ इसमें से अगर हम माइनस करें ये कोण तो हमें मिलता है ये कोण। ये क्वेश्चन है, समझ गए। और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। कैसे करें, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की। हम क्या करेंगे, इस रेखा को पीछे बढ़ा देंगे, जो BA है इस रेखा को हमने पीछे बढ़ाया और इसने इसको यहाँ पे काटा F पे। तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हो चुका है। सबसे पहली बात, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण ये है वही कोण ये है, यानी एंगल AFE बराबर है एंगल DCE। और यानी मतलब ये कोण बराबर है, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। यहाँ पे जो AB रेखा है ये समांतर है किसके, CD के, और FC को अगर हम तिर्यक रेखा माने तो ये संगत कोण हो गया ना, यानी ये बराबर हैं। ओके ठीक है। अब इस त्रिभुज पर फोकस करो, त्रिभुज AEF में। तो आपको मैंने ये काफ़ी बारी बता दिया है, बहुत बार, कि ये जो बहिष्कोण होता है यानी एंगल BAE ये बराबर होता है दो अन्य यानी जो सामने दो अन्य अंतःकोण इनके योग के बराबर, यानी ये है एंगल AEF, जो कि AEF कहो या AEC कहो बात एक ही है, प्लस AFE के एंगल AFE, है ना भाई। ये कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है। ओके, अब यहाँ पर एंगल BAE बराबर हो जाएगा एंगल AEF यानी इसकी बात हो रही है तो इसको हम AEC भी लिख सकते हैं, और प्लस एंगल AFE ये यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल DCE। अब इस एंगल को लेफ्ट में लेके जाओ तो एंगल BAE माइनस एंगल DCE ये हो चुका है एंगल AEC के, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं रेखाएं और कोण चैप्टर से, और बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट कमाल के क्वेश्चंस हैं ये। आप इनको अच्छे से पढ़ना, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इन मेरे जो वीडियोस हैं इनको आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।